तुम्ही विशर्वं मम देविदी तुम्ही विशर्वं। राधे राधे, जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में। तो कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और जस्ट मॉर्निंग से ही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की हुई है। इस टाइम पे पूजा हो रही है और आज ना बाकी बिहारी का जो श्रृंगार कह लीजिए या उनको फूलों से इस तरह से सजा दिया है, बड़े प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद में मैंने एक दिन पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि ढेर सारी मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी। उसको एक भगोने में मैंने सारी मलाई को कलेक्ट करके रख दिया था। लेकिन उस दिन मैं सेम डे मक्खन नहीं निकाल पाई थी, तो ये नेक्स्ट डे मैंने मक्खन निकाला हुआ है। और ये सारा मक्खन मैंने मथानी की हेल्प से मथा है, हाथों से, मिक्सी नहीं लगाई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे मतलब 5 मिनट का टाइम भी नहीं लगा और इतनी जल्दी इतना सारा मक्खन इतनी ईज़िली उठ गया और बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ी और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और यही अगर मक्खन मिक्सी से निकाल रही होती ना तो कम से कम आधे घंटे तो लगने ही थे। उसके बाद में मिक्सी साफ़ करो, जार साफ़ करो, सारा कुछ करो कि और स्लैब भी साफ़ करो, तो 1 घंटा ऐसे बर्बाद होता। लेकिन ये झटपट से काम हो गया, कोई लेथन नहीं हुई, कोई गंदगी नहीं हुई, ना ही कोई सफाई का काम हुआ और ढेर सारा मक्खन भी उठ गया है। बस मैंने इसमें यहाँ पर आइस ऐड कर दी थी जिससे ये मक्खन बंध जाए बढ़िया सा लड्डू के शेप में, बड़े बड़े से। तो लास्ट में मैंने जब मक्खन उठाना था ना तब मैंने इसमें आइस ऐड किया हुआ था। बाकी सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी होता है ना उसको मैंने ऐड किया हुआ था। और ढेर सारा पुदीना आया हुआ था क्योंकि गर्मियों में पुदीने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो कुछ पुदीने को मैं, सारा पुदीना तो मैंने वॉश कर लिया है, थोड़ा पुदीना मैं सुखा के रख लूँगी और थोड़ा पुदीना मैं इस तरह से बॉक्स में स्टोर कर लूँगी। ये सारा पुदीना मैं पहले ही वॉश कर चुकी थी। और गीला पुदीना रखने से क्या होता है, पुदीना एकदम से फ्रेश रहता है और कई दिनों तक चलता है। और ये 2-3 दिन पहले की क्लिप है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आकर्षित ओरियो बिस्किट का केक बनाने की जिद कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है और मेरा बहुत मन भी लगता है, मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है कुकिंग। लेकिन ये केक वेक बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है मुझे, पता नहीं क्यों। होता है ना, हर इंसान का हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। हालांकि बना लेती हूँ लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है ये वाले काम करने का। पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़े से खोखटी काम लगते हैं। पर बेटे की जिद के आगे कहाँ चलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, आकर्षित ने ही बिस्किट की क्रीम ऐड अलग कर दी थी, बिस्किट अलग कर लिए थे। मैंने आप लोगों को 3-4 दिन के पहले के ब्लॉग में बताया हुआ था। तो अभी यहाँ पर इसका मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया हुआ है मिल्क, दूध ऐड किया हुआ है और इतना ऐड करना है कि बहुत ज़्यादा पतली इसकी वो ना रहे। और यहाँ पर अच्छे से ऐड करने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल 1 चुटकी सोडा भी ऐड कर दिया था, ये देखिए। और जो अप्पे वाला सांचा आता है ना, मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अप्पे वाला सांचा, अप्पे वाला पैन। तो मेरा दिमाग चल गया, मैं बनाने तो केक जा रही थी, फिर मैंने सोचा यार केक बनाओ, उसमें अच्छा खासा स्पॉन्ज भी करना होता है और बिगड़ गया तो फिर बच्चे का भी मन ख़राब हो जाएगा। क्यों ना आज मैं अपना दिमाग लगा के इसकी नई चीज़ बनाती हूँ और फ्लेवर भी वही रहेगा, टेस्ट भी वही रहेगा। बस क्या है, देखने का तरीका बदल जाएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा, अप्पे की शेप में हो जाएगा केक। तो ये हो गए हमारे ओरियो वाले अप्पे। और बस एकदम से लास्ट मोमेंट पे ही जब मुझे एक इसको टिन में रखना था ना, इसके जो क्या बोलते हैं घोल को, तब मुझे एकदम से लगा कि चलो यहाँ पर अपने माइंड को चेंज करके कुछ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बटर ख़त्म हो चुका था। बटर मेरे घर में टिक नहीं पाता है। आकर्षित को बटर पराठे बहुत पसंद हैं और पराठे कोई से भी हों बटर से ही खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का यूज़ कर लिया क्योंकि ऑयल या कोई और रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती तो इसमें टेस्ट नहीं लगता। घी से फिर भी अच्छा खासा फ्लेवर आ जाएगा। बहुत हल्का हल्का सा ऐड किया है, बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड किया हुआ है। अब जो हमने इसका घोल बनाया हुआ था ना, इसको जैसे अप्पे डालते हैं ना सांचे में, उसी तरह से डाल देंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे। ऑलरेडी सोडा ऐड किया हुआ है और फिर ये भी जस्ट डबल भी हो जाएंगे। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा था बनाते हुए क्योंकि मेरे पास में कोई आइडिया नहीं था। आई हैव नो आइडिया कि मैं मतलब कैसे क्या करूँगी और इसका मतलब बनने के बाद में कैसा बनेगा, कैसे उठाऊँगी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था इसका। लेकिन
फ़िलहाल मैंने कोशिश की तो मेरी मेहनत भी सक्सेस हुई, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। अभी आप देखिए इसको मैंने सारे सांचों में डाल दिया है और इसके बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी। गैस को मैंने पहले ऑन किया था, फिर मैंने ऑफ़ कर दिया था। जब मैंने इसमें घी लगाया था तब मैंने इसको ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि देखिए ये ना ये भी लग रहा था मुझे कि कहीं ये जल ना जाए। अप्पे के सांचे में क्या होता है ना, बीच के ये जो 3 सांचे रहते हैं इनमें हीट अच्छी खासी रहती है, किनारे के सांचों में एक सी हीट नहीं रहती है, जिसका मुझे वो भी डर हो रहा था। पहली बार बना रही हूँ ना तो थोड़ा सा दिमाग का भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा था। फिर मुझे लगा कि यहाँ पर ये जो जेम्स वाली रहती है ना, गोलियाँ रखी थी, तो मैंने कहा लाओ जेम्स को ऐड कर देती हूँ। अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि जब इनको पलटूंगी तो जो जेम्स है ना बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जेम्स ऐड करने का ये फ़ायदा हुआ कि इसके अंदर ना चॉकलेट का फ्लेवर और अच्छा आ गया। तो ये देखिए अभी यहाँ पर जेम्स जो है ना वो थोड़ी सी मेल्ट होने लगी है, और जब मैंने इसको पलटा था ना तो ये पूरी तरह से मेल्ट हो गई थी। अभी आप देखिए जस्ट डबल हो गए हैं अप्पे, और इस टाइम पे बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत मन लग रहा था कि बड़े अच्छे हो गए हैं। अच्छा क्या हुआ, एक प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो बीच वाले 3 सांचे हैं ना ये ज़्यादा यहाँ पर हीट रहती है, जिसकी वजह से मुझे ये भी डर था यहाँ पे ये जलने लगेंगे, तो सबसे पहले इनको ही पलटना था। तो मैंने कहा जब इनको पलट रही हूँ तो लाओ सारे के सारे पलट लेती हूँ। तो चीनी के चक्कर में ये थोड़ा लिक्विड उसमें थे, मतलब बनने के बाद में, तो थोड़ा सा जो हल्का सा मतलब मुश्किल हुआ थोड़ा सा इनको पलटना। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और हो जाने देती ना तो बहुत ईजिली ये उठ जाते, उठ अभी भी रहे। ये देखिए इनको अच्छे से मैंने पलटा है, 1-2 थोड़े से टूटे हैं, बिगड़े हैं, लेकिन ये सब ईजिली उठ गए थे। थोड़ी देर इनको 1 मिनट और मैं कवर करके रखती तो बहुत अच्छे से हो जाते, लेकिन बीच वाले जल जाते। बीच वालों को फिर से पलट देती तो फिर उस टाइम पे वो मुझे मतलब नहीं दिमाग में आया कि इनको पलट के सांचे को बंद कर दूँ। फ़िलहाल सारे अप्पे बन गए हैं और देखिए आपके सामने मैं पलट रही हूँ, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी क्लिप स्किप नहीं की हुई है, और बहुत अच्छे बने हुए हैं। केवल देखिए 2-3 केवल बिगड़े हैं, लेकिन खैर बन वो भी गए हैं। और जो मैंने पहले अप्पे बीच वाले सांचे में जो सबसे पहले पड़ जाते हैं ना, तो ओवर हीटिंग की वजह से यहाँ पर ये वाले अप्पे मैं पहले ही निकाल लूँगी। बन चुके हैं, बाकी जो किनारे के थे ना तो उनको बीच में रख दूँगी ताकि वो भी जल्दी से बन जाए, और उसके बाद इन सबको मैं उठा लूँगी। तो जो जेम्स की गोलियां डाली थी ना तो वो देखिए अब वो तो मेल्ट हो गई हैं, लेकिन उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आ गया था। मैंने भी एक टेस्ट किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। अब यहाँ पर मैं एक प्लेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो अप्पे नहीं हैं, थोड़े से ही हैं ओरियो के अप्पे, तो मैं क्या करूँगी जो बिगड़ गए थे 2-3 अप्पे उनको सबसे नीचे रख दिया है मैंने, और ऊपर जो अच्छे अच्छे बने हुए थे ना उनको कर दिया है। और अब यहाँ पर देखिए मैंने इनमें ना जेम्स को भी इस तरह से रख दिया है, थोड़ा सा प्रेस किया है तो वो अंदर की तरफ फिक्स हो गए हैं। और यहाँ पर ना मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट आकर्षित लेके आए थे, मतलब इसको इसके ऊपर लगाने के लिए। तो चॉकलेट थोड़ी सी कम पड़ रही थी क्योंकि वो एक चॉकलेट लेके आया था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा मन था कि अप्पो को कायदे से कोट करूं, इसके मतलब कायदे से पूरा फुल कोट करूं, लेकिन फिर चॉकलेट थोड़ी पड़ रही थी तो फिर बार मैंने उसको भेजना उचित नहीं समझा लाने के लिए। तो मैंने ना ये वाला दिमाग लगाया। फ़िलहाल बहुत पसंद आया सबको और बन गए। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया हुआ है। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ऐसी रेसिपी बनाइएगा, उन्हें बहुत पसंद आएगी। बताओ कैसा है? बेकार होगा गारंटी। अच्छा है। अच्छा है। कैसा है? अर्श को बुलाएं। यहाँ पर साइकिल रेस हो रही है और मैं भी साइकिल चला रही थी। ज़्यादा नहीं चला पाई, थोड़ी सी चला पाई। और अभी टाइम हो रहा है 9:14 हो रहा है। खाना ना बना के खा के आई हूँ, किचन साफ करने को पड़ा है। आज साइकिल चलाने का मन है। लग गई ना? देखे या नेबू में कौन जीतता है। मम्मी रेस में वो आ गई थी माँ से जा रही थी, सबको ऐसा अभी भी कर सकते लेकिन अभी करेंगे नहीं। अगर साइकिल जरा सी भी फिरी तुमको भेड़ देंगे आज हम।
ऊपर है नहीं क्या कोई? है नहीं, ऊपर है नहीं कोई? साथ में रहना सब लोग। गेट बंद कर दूं, सारे बच्चे चला रहे हैं साइकिल। बच्चों को थोड़ी एक्टिविटी करानी जरूरी। ये आ गया शैतान। कहाँ गया? ये आया, आ रहा है अंदर, थोड़ी ना है अंदर हो। चैम के क्रीम लगाने गए हो? आओ आओ। गर्ल्स की टीम वो जा रही है, एक राउंड बॉयज लगा चुकी है, एक राउंड गर्ल्स लगा रही हैं, उसके बाद मैं लगाऊंगी। आ आ आ ये कहाँ छिप गए सब? सारे नजारे कहाँ छिप गए? रेस रेस जी भागी। मम्मी मेरा हैंडल। क्या हो गया? बिगड़ गया? नहीं वो आने की है। ये सब ना कहो। हम भी करेंगे, हम भी आ रहे हैं। आयुष भैया, आयुष भैया, ये देखो, ये पत्थर का बना है, इसके चोट लगी, इसको दर्द नहीं हो रहा है। साइकिल चलाते चलाते गिर गया, खून आ रहा है, लेकिन कह रहा दर्द नहीं हो रहा, मुझे नहीं लगी नहीं लगी नहीं लगी। सारे बच्चे खेल खेल के मजबूत हो चुके हैं। देखो तीन मार रही है। एक बार मैं साइकिल चला चुकी हूँ, थोड़ी थोड़ी सी। वो देखो सब भाग गया। वो मुझे भी खेलना है। ये सब इस बच्चे को खिला नहीं रही है, ना साइकिल चलवा रहे ना खिला रहे हैं। कीड़ा है केचिल। सलाम साहब, केचिल। सलाम साहब, आज आवाज आवाज सूट अलग है। हेलो, आज इतने खुश होके आई है, आज सूट अलग है, वरना भी भाग जाती अंदर। आज तो चपक गई। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं शेयर किया है आप लोगों के साथ में, जितना भी शेयर किया है उसे आप लोग एंजॉय कीजिएगा, और बच्चों के साथ में थोड़ी एक्टिविटी भी कराते रहना चाहिए। इसी वजह से सारे बच्चों को लेके आ गई थी। एक्चुअली आज मेरा भी मन था साइकिल चलाने का, बहुत सालों के बाद, इवन शादी के बाद पहली बार मैं साइकिल चलाने की मैंने जिद की हुई थी। खैर मैंने थोड़ी चलाई, पर आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। टाटा बाय बाय।